नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपको कक्षा 12 की हिंदी के संस्कृत खंड के प्रश्नोत्तर के विषय में बताएंगे। ये कुछ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, वर्षा ऋतु निद्रा विहाय के नदंती। वर्षा ऋतु मानी वर्षा ऋतु में निद्रा मानी निद्रा को या नींद को, विहाय मानी छोड़कर, के मानी कौन, नदंती मानी बोलते हैं। वर्षा ऋतु में नींद को छोड़कर कौन बोलते हैं? उत्तर, वर्षा ऋतु निद्रा विहाय प्लवगा नदंती। वर्षा ऋतु मानी वर्षा ऋतु में निद्रा मानी नींद को, विहाय मानी छोड़कर, प्लवगा मानी मेंढक, नदंती मानी बोलते हैं। वर्षा ऋतु में नींद को छोड़कर मेंढक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 2, हेमंते जलचारिणा जले किम न अवगहन्ति। हेमंती मानी हेमंत ऋतु में, जलचरण मानी जल में विचरण करने वाले जीव, जले मानी जल में, किम मानी क्यों, ना अवगहन्ति मानी जाते हैं। हेमंत ऋतु में जल जीव जल में क्यों नहीं जाते हैं? उत्तर, हेमंते जलचारणा शीतस्य कारणात् जले न अवगहन्ति। हेमंते, हेमंती मानी हेमंत ऋतु में जलचर शीत के कारण, शीतस्य मानी शीत के कारणात् मानी कारण, शीत के कारण जले मानी जल में, नावगंती मानी जाते हैं। हेमंत ऋतु में जलचर शीत के कारण पानी में नहीं जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, बसंत काले वृक्षा कीदृशा भवन्ति। बसंत काले मानी बसंत काल में, वृक्षा मानी पेड़, कीदृशा मानी हो, कैसे, भवन्ति मानी होते हैं। बसंत काल में वृक्ष या पेड़ कैसे होते हैं? उत्तर, वसंत काले वृक्षा पुष्पयुक्ता फलयुक्ता च भवन्ति। बसंत काल में वृक्ष मानी पेड़, पुष्पयुक्त मानी फूलों से युक्त, फलयुक्त मानी फलों से युक्त, च मानी और होते हैं। बसंत काल में पेड़ फूलों से और फलों से युक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 4, चतुष्पदा कम राजानाम अकुर्वन्। चतुष्पदा मानी चौपाइयों ने या पशुओं ने, कम मानी किसको, राजानाम मानी राजा, अकुर्वन् मानी बनाया या किया। चौपाइयों ने किसको राजा बनाया? उत्तर, चतुष्पदा एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा मानी चौपाइयों ने या पशुओं ने, एकम मानी एक, सिंहम मानी सिंह को, राजानम मानी राजा, अकुर्वन् मानी किया या बनाया। चौपाइयों ने एक सिंह को राजा बनाया। प्रश्न नंबर 5, ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इति कस्य उक्ति। ईदृशो मानी ऐसा, राजा मानी राजा, मह्यम मानी मेरे लिए, ना रोचते मानी ना मानी नहीं, रोचते मानी पसंद, पसंद नहीं, इति कस्य उक्ति यह किसकी उक्ति है?
ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं, ये किसकी उक्ति है? उत्तर ईदृशो राजा मह्यम न रोचते काकस्य उक्ति। ऐसा राजा मुझको पसंद नहीं, यह काकस्य मानी काक मानी कौवा की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 6, अन्ते शकुनी गणा कम राजानम अकुर्वन। अंते मानी अंत में, शकुनी गणा मानी पक्षियों ने, कम मानी किसको, राजा नाम मानी राजा, अकुर्वन मानी बनाया। अंत में शकुनी गणों ने यानी कि पक्षियों ने किसको राजा बनाया? उत्तर अन्ते शकुनी गणा सुवर्ण हंस राजाना अकुर्वन। अंत में शकुनी गणा मानी पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा नाम मानी राजा, अकुर्वन मानी बनाया। अंत में शकुनी गणों ने या पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। प्रश्न नंबर 7, मत्स्य कम राजानम अकुर्वन। मत्स्य मानी मछलियों ने, कम मानी किसको, राजा नाम मानी राजा, अकुर्वन मानी किया या बनाया। मछलियों ने किसको राजा बनाया? उत्तर मत्स्य आनंद मत्स्यम राजानम अकुर्वन। मत्स्य मानी मछलियों ने, आनंद मत्स्य मानी आनंद मछली को, राजा नाम मानी राजा, अकुर्वन मानी बनाया। मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया। प्रश्न नंबर 8, सुवर्ण राज हंसस्य दुहितु किम नाम आसीत्। सुवर्ण राज हंस की दुहिती मानी पुत्री का, किम मानी क्या, नाम मानी नाम, आसीत मानी था। सुवर्ण राज हंस की पुत्री का क्या नाम था? उत्तर हंस पोतिका इति नाम आसीत। हंस पोतिका यह नाम था। प्रश्न नंबर 9, हंस पोतिका कीदृशी आसीत। हंस पोतिका कीदृशी मानी कैसी, आसीत मानी थी। हंस पोतिका कैसी थी? उत्तर हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। हंस पोतिका अतीव मानी बहुत ही, रूपवती मानी सुंदर, आसीत मानी थी। हंस पोतिका बहुत ही सुंदर थी। प्रश्न नंबर 10, हंस पोतिकाया विवाह केन से अभवत। हंस पोतिकाया मानी हंस पोतिका का, विवाह मानी शादी या विवाह, केन मानी किसके, सह मानी साथ, अभवत मानी हुआ। हंस पोतिका का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर हंस पोतिकाया विवाह हंस पोतकीर्ण सह अभवत। हंस पोतिका मानी हंस पोतिका का, विवाह मानी विवाह, हंस पोतकीर्ण मानी हंस पोत के साथ हुआ। हंस पोतिका का विवाह हंस पोतिका के साथ हुआ।